जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। डेली की तरह फिर से एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे आपको मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहां पे रेड अलर्ट जारी करेगा आपको उस स्टॉक से बचने के लिए। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे जो मुख्य यहाँ पर हम फोकस करेंगे एनर्जी और पावर सेक्टर को और बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जहाँ पर आपको ज़बरदस्त उछाल और ज़बरदस्त मौका मिल सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो आज मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में देखेंगे सेंसेक्स डाउन था 829 पॉइंट के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 634 पॉइंट के आसपास का गिरावट देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 में 227 पॉइंट के आसपास का गिरावट देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में फिर से तेज़ी देखने को मिला। 115 पर बैरल डॉलर के हिसाब से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। देखिए क्या होता है, जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तब भी आप समझ लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा। वही हम बात करते हैं एफआई सेलिंग की बात करें तो एफआई सेलिंग लगातार तेज़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो बिकवाली हुआ है 4500 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। वही हम बात करते हैं रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ निचले रिकॉर्ड तोड़ निचले स्तर पे है 92.36 के आसपास। इसी तरह चलता रहेगा तो नो डाउट 100 रुपीज़ आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं इंडिया विक्स की बात करते हैं। इंडिया विक्स में 26% का उछाल देखने को मिला। देखिए इंडिया विक्स होता क्या है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कहीं आपको पता नहीं है इंडिया विक्स क्या होता है। जितना भी इंडिया विक्स और डोनेट करता है, आप कह सकते हैं एक तरह से इंडिकेटर है मार्केट का, जहाँ पर अधिक वोलेटाइल होगा इंडिया विक्स। समझ लीजिए कि जब मार्केट अधिक वोलेटाइल होता है तो इंडिया विक्स का जो परसेंटेज रेट होता है वो हाई होता है, वो तेज़ होता है। वही हम बात करते हैं 11 लाख करोड़ रुपए आज के मार्केट में ध्वस्त हो गया, पूंजी मिट गया, बर्बाद हो गए पैसे लोगों के। ठीक है, वही हम बात करते हैं इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो की बात करें। देखिए इंडिगो के बारे में भी एक न्यूज़ आया था, आई थिंक कल या परसों आया था, हमने कवर भी किया था। वहाँ पे तेज़ी देखने को मिला था। हमने ये भी बोला था कहीं न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे दबाव भी देखने को मिलेगा। बट आज आपने देखा होगा यहाँ पे इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो में आज प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 4% तक गिर गया। जी हाँ, यहाँ पे सिटी ब्रोकरेज या एनालिस्ट कह सकते हो, इन्होंने जो टारगेट प्राइस फिक्स किया है 5700 के आसपास से घटाकर 5100 रुपया कर दिया। जी हाँ, यहाँ पे बाई की रेटिंग को बरकरार रखा था, बट जो टारगेट प्राइस था इन्होंने उसे घटाया है। इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वही हम बात करते हैं ईरान इजराइल यूएस वार की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। जो इंडिगो है वो काम करती है, अधिक मैक्सिमम जो इनके फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं। जी हाँ, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगे नहीं तो इनके जो आपका रेवेन्यू और ऑपरेशन से जो सेल्स हैं वहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे इंडिगो में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। और एक क्वार्टर जो आने वाला क्वार्टर है यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा बैलेंस शीट पे। वही हम बात करते हैं कंपनी के अडानी टोटल गैस की बात करें। देखिए गैस इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह भी चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से देखेंगे जितने भी गैस इंडस्ट्रीज़ की कंपनियाँ हैं वहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 9% तक का तेज़ी अडानी टोटल में देखने को मिला। वही हम बात करते हैं एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल जैसे स्टॉक्स में भी मोमेंटम और तेज़ी देखने को मिला। वही हम बात करते हैं यहाँ पे इतने क्राइसिस होने के बावजूद भी, कतर के एलएनजी क्राइसिस के बावजूद भी यहाँ पे हाउस होल्ड जो सप्लाई का सेफ रिफाइनरी डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को 10% बढ़ाया गया है। जी हाँ, यहाँ पे इसलिए 10% बढ़ाया गया है कि जितना हो सके उतना आप स्टोर करो, उतना अच्छा खासा बैकअप रहे कि कहीं जो अभी चल रहा है ग्लोबली जो चल रहा है, कहीं मामला बढ़ता है तो हमें ये चीज़ का दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10% का डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शंस को बढ़ाया है कि जितना हो सके उतना स्टोर करो। ठीक है, वही हम बात करते हैं यहाँ पे कोल इंडिया की बात करें। देखिए कोल इंडिया की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक अभी जस्ट आपको पता होगा कुकिंग कोल करके एक स्टॉक लिस्ट हुआ है, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब कोल इंडिया में तेज़ी देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोल इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है,
कुकिंग कोल, ठीक है। वही हम बात करते हैं ईरान इजराइल वार की बात करें तो यहाँ पे ईरान इजराइल वार में जो इंपोर्टेड गैस का ऑयल महंगा होने के कारण डोमेस्टिक कोल का डिमांड बढ़ा है। जी हाँ, देखिए अब कोल का डिमांड बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जीज का डिमांड बढ़ेगा, इसके साथ साथ पावर का कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो पावर कंपनियों में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि अब जो तेज़ी देखने को मिलेगा पावर सेक्टर में मिलेगा, गैस सेक्टर में मिलेगा, एनर्जी सेक्टर में मिलेगा, रिन्यूएबल स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप फोकस करिएगा, जिसमें आज इस तरह आज का बताऊँ मोमेंटम की बात करूँ मैं यहाँ पे तो एनटीपीसी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, इस तरह के स्टॉक्स में आप देखेंगे 10-12% का उछाल देखने को मिला। और ऊपर से गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, और जो गर्मी होना था अभी जिस तरह गर्मी पड़ रहा है उसे अप्रैल मंथ में होना चाहिए, तो वो मार्च में ही दिखाई देने लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी समर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपका वो भी आ जाता है, वोल्टास एसी बनाने वाली कंपनियां भी आ जाती, तो वहाँ पे भी आप फोकस रखिए। वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा, जैसे एलजी इंडिया हो गई, इस तरह की कंपनियों पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्टैनली की बात करते हैं। स्टैनली का अनुमान जो थर्मल कोल पावर मर्चेंट की कमाई करें, तो उन्होंने बताया है कि इस अपॉर्चुनिटी में इन जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी को अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, तो इस पे आप नज़र बना सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन पावर है, जिस तरह की कंपनियां हैं जैसे एनटीपीसी ग्रीन हो गई और वारी एनर्जीज हो गई, वारी रिन्यूएबल्स हो गई, इन जैसे स्टॉक्स को भी आपको फोकस में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक कई सालों से डंप पड़े हुए थे, अब इनका टाइम आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह 2 दिनों से तेज़ी बनी हुई है, तो मे भी आने वाले टाइम में कहीं और तेज़ी बनती है तो इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। वही हम बात करते हैं इसका बढ़ने का क्या था, मतलब कि क्यों बढ़ेगा उसको आपको पता ही है। ऑयल प्राइस बढ़ना, तो हर कोई चाहेगा कि कम से कम जितना हो सके ऑयल को कम खर्च करो, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा है कैनरा बैंक। जी हाँ, कैनरा बैंक ने MCLR को बढ़ाया है। 2 ईयर टर्नओवर पर 8.85 से 8.95% का टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और 3 ईयर टर्नओवर पे आप लोगों को लगेगा 8.90 से बढ़कर 9% तक का। ये रिफ्लेक्ट होगा 12 मार्च, जी हाँ, प्रभावी होगा 12 मार्च से। और शॉर्ट टर्म दरें जो होगा ओवरनाइट में 7.85 से बढ़ के 8.70 1 ईयर के लिए। नए लोन महंगे होंगे और पुराने लोन अगले रीसेट EMI बढ़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी वही काम किया है जो कैनरा बैंक ने किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पे किसी में भी बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अब जितने भी मैंने सेक्टर्स बताया है, इस सेक्टर पे फोकस रखिए, ज़रूर पैसा आपका बनेगा, ठीक है। फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे पावर सेक्टर को देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर को देखिए, सोलर सेक्टर को देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, और गैस इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो जरूर पैसा जरूर बनेगा। और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो समर में यूज़ होते हैं, जो वोल्टास जैसी कंपनियाँ जो AC वेसी मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, उस तरह के कंपनियों पे भी आप फोकस कर सकते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।